हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई सीरीज किलर सूप। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है स्वाति शेट्टी नाम की लेडी से, जिसे सूप बनाना बहुत पसंद था, लेकिन वो सूप इतना खराब बनाती थी कि कोई भी उसका सूप पी नहीं पाता था। आज स्वाति फिर से सूप बनाती है और अपने हस्बैंड प्रभु को देती है, लेकिन प्रभु जानता था कि स्वाति किस तरह का सूप बनाती है, इसलिए वो एसिडिटी का नाटक करता है और किचन में जाकर सारा सूप फेंक देता है और आकर स्वाति से कहता है कि सूप काफी अच्छा था। लेकिन स्वाति देख लेती है कि प्रभु ने सारा सूप फेंक दिया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्वाति अपना एक रेस्टोरेंट शुरू करना चाहती है, जहाँ पर वो अपना सूप सबको पिला सके। प्रभु भी उसे कहता है कि वो जल्दी उसका रेस्टोरेंट खोलेगा। ये बोलकर प्रभु अपने भाई अरविंद के साथ मसाज लेने जाता है। वहाँ अरविंद और प्रभु की बातों से पता चलता है कि अरविंद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन उसके लीगल से ज्यादा इलीगल काम थे। साथ ही वो ड्रग्स की भी डील किया करता था। अब प्रभु चाहता है कि अरविंद उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करे। एक्चुअली प्रभु का सपना है कि वो एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट स्टार्ट करे, लेकिन अरविंद पहले भी उसे बहुत बार पैसे दे चुका है और प्रभु ने वो सारे पैसे डुबा दिए थे, इसलिए इस बार अरविंद उसे स्पॉन्सर करने से मना कर रहा था। तभी अरविंद देखता है कि उमेश नाम का जो आदमी प्रभु की मसाज करता है वो दिखने में बहुत सा प्रभु जैसा था, लेकिन प्रभु इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिसके बाद हम स्वाति को देखते हैं जो अरविंद की बेटी अप्पू से बात कर रही थी। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि अप्पू को फ्रांस जाकर आर्ट सीखना था, लेकिन अरविंद चाहता था कि अप्पू उसका बिजनेस संभाले, इसलिए वो उसे फ्रांस जाने की परमिशन नहीं दे रहा था। इसलिए अप्पू स्वाति से कहती है कि वो भी उसके साथ फ्रांस आए और वहीं पर अपना रेस्टोरेंट शुरू करे, लेकिन स्वाति जानती थी कि ऐसा हो नहीं सकता था। तभी वहाँ पर स्वाति एक आदमी को देखती है जो प्रभु के साथ बात कर रहा था और स्वाति को उस पर थोड़ा सा डाउट होता है। जिसके बाद प्रभु और अरविंद एक दूसरे शहर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी एक डील होने वाली थी और वो दोनों दूसरे दिन ही वापस आने वाले थे। अब शाम को स्वाति बुर्का पहनती है और उमेश से मिलने जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उमेश और स्वाति का अफेयर चल रहा था। उमेश स्वाति से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो दोनों कहीं दूर भाग जाएंगे और साथ में रहेंगे। लेकिन स्वाति कहती है कि वो सब कुछ ऐसे ही छोड़कर नहीं आ सकती। स्वाति का कहना था कि उसका एक 18 साल का बेटा है जिसका नाम था सैंडी, जो अभी हॉस्टल में रहता है और स्वाति उसे छोड़कर नहीं आ सकती। अब ये सुनकर उमेश उससे पूछने लगता है कि क्या वो उससे सच में प्यार करती है, लेकिन स्वाति उसे कोई भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद स्वाति एक लेडी के पास आती है जिसने स्वाति को सूप बनाना सिखाया था। वो लेडी जब सूप देखती है तो वो थूक देती है और स्वाति से कहने लगती है कि वो एक सूप तो बना नहीं सकती, जिस पर स्वाति का कहना था कि वो एक दिन सूप बनाना जरूर सीखेगी। वो उस औरत से उसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट पूछती है, लेकिन वो औरत कहती है कि जब स्वाति को सूप बनाना आ जाएगा तब वो बता देगी। जब स्वाति वहाँ से बाहर आती है तो देखती है कि एक आदमी उसे फॉलो कर रहा था। स्वाति जब ठीक से देखती है तो ये वही आदमी था जो सुबह प्रभु के साथ बात कर रहा था। वो स्वाति के फोटोज ले रहा था और ये देखकर स्वाति समझ जाती है कि वो एक डिटेक्टिव है। अब स्वाति उसका कैमरा छीनने लगती है, लेकिन वो डिटेक्टिव वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसका कैमरा स्वाति के हाथ आ गया था। वो कैमरा लेने के लिए वापस आ ही रहा था कि तभी उसका ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब स्वाति जब उन फोटोज को देखती है तो वो काफी ज्यादा डर गई थी और वो उमेश को कॉल करके अपने घर पर बुलाती है। तो वही हम अरविंद को देखते हैं जिसका आज बर्थडे था और प्रभु से सरप्राइज पार्टी देता है। एक्चुअली प्रभु ने ये पार्टी अपने रिजॉर्ट में दी थी, क्योंकि वो अरविंद को रिजॉर्ट दिखाना चाहता था और उसे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे मांगने वाला था। अब पार्टी देखकर अरविंद खुश तो हो जाता है, लेकिन पैसे देने से वो मना करता है। वो प्रभु से कहता है कि आज तक उसने उसे बहुत से पैसे दिए हैं, लेकिन प्रभु के सारे बिजनेस फ्लॉप हो गए थे, इसलिए अब अरविंद पैसे नहीं देने वाला था। तो वही प्रभु भी समझ चुका था कि अरविंद उसे पैसे नहीं देने वाला, इसलिए वो वापस घर के लिए निकलता है। तभी हम स्वाति को देखते हैं जो उमेश के साथ थी। स्वाति को उस डिटेक्टिव के कैमरा में उसके और उमेश के रोमांस करते हुए काफी फोटोज मिल गए थे और यही देखकर स्वाति काफी डर गई थी और इसीलिए उसने उमेश को घर पर बुलाया था। अब उमेश जब ये देखता है तो उसे भी यही लगता है कि शायद प्रभु को उन पर डाउट हो गया होगा, इसलिए वो स्वाति से कहता है कि वो उसके साथ भाग चले, लेकिन स्वाति यहाँ से भागना नहीं चाहती थी। तभी उन्हें पता चलता है कि प्रभु घर पर वापस आ चुका है। अब प्रभु को देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं
और स्वाति उमेश को बेड के नीचे छुपा देती है। जिसके बाद प्रभु बेडरूम में आता है और वो स्वाति के साथ रोमांस करने लगता है। अब स्वाति प्रभु से पूछती है कि अरविंद उन्हें पैसे देने वाला है या नहीं। यहाँ पर प्रभु उसे झूठ बोलता है कि अरविंद पैसे देने के लिए मान गया है और जल्दी स्वाति का रेस्टोरेंट भी शुरू हो जाएगा। अब ये सुनकर स्वाति काफी खुश हो जाती है कि उसका रेस्टोरेंट शुरू हो जाएगा। जिसके बाद प्रभु वहाँ पर सो जाता है और उसे सोता हुआ देखकर स्वाति उमेश को बाहर जाने के लिए कहती है। लेकिन उमेश स्वाति से काफी नाराज था क्योंकि उसने प्रभु के साथ रोमांस किया। लेकिन स्वाति उसे समझाती है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उमेश पकड़ा जाता। अब इसी बात पर दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी हम प्रभु को देखते हैं जो जाग गया था और प्रभु की नजर उस डिटेक्टिव के कैमरा पर पड़ती है और वो कैमरा चेक करता है और वहाँ पर उसे उमेश और स्वाति के फोटोज दिखाई देते हैं। वो जैसे ही बाहर आता है तो उमेश और स्वाति साथ में ही थे। अब प्रभु समझ चुका था कि स्वाति उसे चीट कर रही थी, इसलिए ये देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है और उमेश को पीटने लगता है। जब स्वाति उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो स्वाति को भी पीटने लगता है। तभी उमेश उठता है और प्रभु को जोर से मारता है, जिसकी वजह से प्रभु की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर उमेश काफी डर गया था और वो स्वाति से कहता है कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में उसे मारा था, इसलिए उन दोनों को जाकर सरेंडर करना चाहिए। लेकिन स्वाति उसकी बात नहीं मानती। तो वही हम डिटेक्टिव को देखते हैं जिसकी मौत हो चुकी थी। उस एक्सीडेंट स्पॉट पर पुलिस वाले आ गए थे और वो डिटेक्टिव का मोबाइल चेक करते हैं तो वहाँ पर प्रभु के काफी सारे मिस कॉल्स थे। इसलिए पुलिस ऑफिसर तुपल्ली अपने सीनियर हसन से कहता है कि उन्हें उस नंबर पर कॉल करना चाहिए। लेकिन हसन कहता है कि अभी काफी लेट हो चुका है, इसलिए वो इस केस के बारे में कल सोचेंगे। ये बोलकर हसन वहाँ से चला जाता है। लेकिन तुपल्ली को ये केस सॉल्व करना था, इसलिए वो उस नंबर पर कॉल करता है। लेकिन प्रभु की मौत हो गई थी। अब किसी को शक न हो इसलिए स्वाति उसका कॉल रिसीव करती है तो तुपल्ली उसे कहता है कि एक केस के सिलसिले में प्रभु से पूछताछ करनी थी, इसलिए वो कल प्रभु को पुलिस स्टेशन भेजे। अब स्वाति भी उसे हाँ कहती है और कॉल कट कर देती है। अब स्वाति समझ नहीं पा रही थी कि वो प्रभु की मौत को कैसे छुपाए, क्योंकि अगर पुलिस को पता चल गया तो स्वाति और उमेश दोनों ही जेल जाएंगे। इसलिए वो उमेश से कहती है कि वो दोनों मिलकर प्रभु की लाश को छुपा देंगे। जिसके बाद वो लोग प्रभु की लाश को एक कारपेट में डालते हैं और उसे एक फॉरेस्ट में लेकर जाते हैं। वहाँ पर एक काफी बड़ा गड्ढा खोद के प्रभु की लाश को गाड़ देते हैं। जिसके बाद जब वो दोनों रिटर्न आ रहे थे तो स्वाति 2 फिनल की बोतल खरीद लेती है। एक्चुअली स्वाति ने एक प्लान बनाया था कि वो उमेश को प्रभु की जगह रखेगी, क्योंकि उन दोनों के चेहरे काफी ज्यादा सिमिलर थे, इसलिए वो उमेश को प्रभु का लुक देना चाहती थी। स्वाति कहती है कि वो एक नर्स रह चुकी है, इसलिए वो ये सब अच्छे से कर लेगी। जिसके बाद स्वाति उस फिनल में कुछ मिला देती है ताकि वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। एक्चुअली स्वाति ऐसा दिखाना चाहती थी कि प्रभु के ऊपर एसिड अटैक हुआ है ताकि कोई भी पहचान ना सके कि उमेश प्रभु बना है। लेकिन ये सब करते वक्त उमेश ज्यादा एसिड लगा लेता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। अब वहाँ पर पुलिस वाले भी आते हैं और स्वाति से पूछने लगते हैं कि उनके ऊपर अटैक किसने किया। तो स्वाति बताती है कि वो और प्रभु गेट के पास खड़े थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आया और उसने स्वाति के ऊपर एसिड फेंका, लेकिन प्रभु ने बीच में आकर उसे बचा लिया। लेकिन प्रभु का चेहरा खराब हो गया। अब ये सब बातें सुनकर हसन और तुपल्ली भी शॉक थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इनके ऊपर एसिड अटैक कर कौन सकता है। जिसके बाद तुपल्ली और हसन डिटेक्टिव के घर जाते हैं और उसकी माँ से पूछताछ करने लगते हैं कि डिटेक्टिव क्या काम करता था और उसका लास्ट केस कौन सा था। तभी तुपल्ली जाकर डिटेक्टिव का कंप्यूटर चेक करता है, जहाँ उसे प्रभु और डिटेक्टिव का एक वीडियो मिलता है, जहाँ पर प्रभु डिटेक्टिव को बता रहा था कि उसे कोई धमकी भरे लेटर्स भेज रहा है। इसलिए प्रभु चाहता था कि डिटेक्टिव उस आदमी को ढूंढे। जिसके बाद तुपल्ली डिटेक्टिव का रूम चेक करता है तो वहाँ पर उसे धमकी वाला लेटर भी मिलता है, जिसमें काफी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। अब ये देखकर तुपल्ली समझ नहीं पा रहा था कि इतनी स्पेलिंग मिस्टेक करने वाला कौन हो सकता है। वो इस बारे में हसन को बताने लगता है, लेकिन हसन को केस सॉल्व करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो तुपल्ली से कहता है कि वो ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करे, लेकिन अब तुपल्ली को इस केस को सॉल्व करना था। इसलिए वो पता लगाता है कि प्रभु कहाँ कहाँ जाता था। तब उसे पता चलता है कि प्रभु मसाज सेंटर जाता था, जहाँ पर उमेश उसका मसाज करता था। और जब से प्रभु के ऊपर एसिड अटैक हुआ था तब से उमेश भी गायब था। इसलिए तुपल्ली को उमेश पर डाउट होता है। इसलिए मसाज सेंटर में जो उमेश का सामान था उसे वो चेक करने लगता है, और उसे चेक करने पर उसे पता चलता है कि उमेश बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक किया करता था।
अब तुपली ये सारी बातें हसन को बताता है और हसन जाकर स्वाति से उमेश के बारे में पूछने लगता है। वो स्वाति को बताता है कि शायद उमेश ही था जो प्रभु को ब्लैकमेल कर रहा था। अब ये सुनकर स्वाति काफी शॉक थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि उमेश प्रभु को ब्लैकमेल करता था। अब तक उमेश होश में आ गया था, इसलिए स्वाति जाकर उसे डांटने लगती है कि वो प्रभु को ब्लैकमेल क्यों कर रहा था। तो उमेश उसे बताता है कि वो स्वाति के साथ भाग जाना चाहता था और इसीलिए वो प्रभु को ब्लैकमेल कर रहा था ताकि थोड़े से पैसे मिल जाए और वो स्वाति के साथ यहाँ से भाग जाए। अब ये सुनकर स्वाति भी इमोशनल हो जाती है, लेकिन स्वाति समझ जाती है कि अगर पुलिस को उमेश पर डाउट है तो वो उमेश के घर जरूर जाएगी। इसलिए वो जल्दी से बुर्का पहनकर उमेश के घर जाती है और वहाँ से अपने सारे फोटोज वगैरह निकाल लेती है। तभी हम तुपली को देखते हैं जो वहाँ पर पहुँच गया था। तभी वो देखता है कि एक लेडी बुर्का पहनकर वहाँ से निकल रही थी और तुपली भी उसका पीछा करने लगता है। अब स्वाति जंगल में आती है और वहाँ आकर प्रभु की बॉडी को जला देती है ताकि अगर पुलिस वालों को कभी बॉडी मिले भी तो उन्हें पता न चले कि यह प्रभु की बॉडी थी। उसी आग में वो उसके और उमेश के फोटोज को भी जला देती है और ये सब कुछ तुपली वहाँ से देख रहा था। तुपली हसन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगल में नेटवर्क नहीं था, इसलिए उसका कॉल नहीं लग रहा था। थोड़ी ही देर में वहाँ पर सुबह होने लगती है और तुपली अभी भी नेटवर्क आने का इंतजार कर रहा था। वो पहाड़ों के ऊपर जाता है ताकि उसे थोड़ा सा नेटवर्क मिले और वो हसन को कॉल करके बता सके। जब उसे थोड़ा सा नेटवर्क मिलता है और वो कॉल करने लगता है, तभी वहाँ पर स्वाति आती है और वो समझ जाती है कि तुपली को सब कुछ पता चल चुका है। स्वाति को देखकर तुपली अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे पानी में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब अगले दिन हसन को पता चलता है कि तुपली की मौत हो गई और इस बात का हसन को बहुत बड़ा सदमा लगता है और तब से उसे तुपली हर जगह दिखाई देने लगता है। अब हसन केस के मामले में काफी सीरियस हो गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि किसी ने तुपली का भी मर्डर किया है और वो किसी भी हालत में उसके किलर को पकड़ना चाहता था। हसन को हमेशा ऐसा ही लगता कि तुपली हमेशा उसके साथ रहता है। तो वही हम अरविंद को देखते हैं जो प्रभु से मिलने आया था। अरविंद को पता चल गया था कि उमेश प्रभु को ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए वो प्रभु से पूछता है कि उमेश को उनके बारे में ऐसा क्या पता है जो वो प्रभु को ब्लैकमेल कर रहा था। अब प्रभु को समझ नहीं पाता कि वो क्या जवाब दे, इसलिए वो अरविंद से कहता है कि उमेश को उनके ड्रग डील के बारे में पता चल गया था और इसी वजह से वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। अब ये सुनकर अरविंद काफी गुस्सा हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो जल्दी से उमेश को ढूंढकर उसे मार देगा। तभी अरविंद को पता चलता है कि अप्पू फ्रांस जाने की तैयारी कर रही थी और ये सुनकर अरविंद उस पर काफी गुस्सा हो जाता है, जिससे अप्पू भी अरविंद पर गुस्सा हो जाती है और उसे बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। लेकिन ल्यूकस, जो कि अप्पू का मामा है, किसी तरह से उन दोनों को शांत करवाता है। तो वही प्रभु भी अब थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा था। डॉक्टर बताते हैं कि वो प्रभु की एक आंख नहीं बचा पाए, जिसकी वजह से प्रभु की एक साइड बहुत सी डैमेज हो गई थी। लेकिन वो लोग प्रभु को डिस्चार्ज कर देते हैं और प्रभु को घर लेकर आते हैं। तो वहाँ पर उनका बेटा सैंडी भी आया था। अब सैंडी को देखकर स्वाति तो खुश होती है, लेकिन प्रभु काफी टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं सैंडी को पता ना चले कि वो प्रभु नहीं बल्कि उमेश है। लेकिन स्वाति कहती है कि सैंडी 10 साल से हॉस्टल में रहता है, इसलिए उसका प्रभु के साथ कुछ खास बॉन्ड नहीं था। इसलिए स्वाति उमेश को समझाती है कि वो चिंता ना करे, सैंडी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब अगले दिन स्वाति प्रभु को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है ताकि वो एसिड अटैक के बारे में स्टेटमेंट दे सके। वहाँ पर प्रभु को पता चलता है कि तुपली की डेथ हो गई थी। अब तुपली इस बारे में स्वाति से पूछता है तो स्वाति उसे कहती है कि वो तुपली की मौत के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तभी प्रभु को एक मेल आता है जिसमें लिखा था कि प्रभु ने आज तक अरविंद की कंपनी से 31 करोड़ रुपए चुराए थे और अगर अब उसने उनकी बात नहीं मानी तो ये सारी सच्चाई अरविंद को पता चल जाएगी। अब ये सुनकर प्रभु काफी शॉक था कि किसे पता चल गया कि उसने 31 करोड़ रुपए चुराए थे। स्वाति बताती है कि ये बात तो प्रभु और उसके अलावा किसी को भी पता नहीं थी। लेकिन स्वाति को कीर्तिमा पर डाउट होता है क्योंकि उसे शक था कि उसका और प्रभु का अफेयर है, इसलिए वो जाकर कीर्तिमा को धमकाने लगती है कि वो ये सब करना बंद कर दे। तब कीर्तिमा कहती है कि वो ऐसा क्यों करेगी, जबकि वो जानती है कि प्रभु के पास पैसे है ही नहीं। अब ये सुनकर स्वाति काफी शॉक थी। कीर्तिमा बताती है कि कंपनी पूरी लॉस में चल रही थी और उनके ऊपर काफी सारा कर्जा हो गया था और जो भी कर्जा था
वो स्वाति के नाम पर लिया गया था। अब ये देखकर स्वाति काफी शॉक थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसके ऊपर इतना कर्जा है, जिसकी वजह से स्वाति काफी टेंशन में आ गई थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आगे क्या करे। तभी उससे मिलने अप्पू आती है और वो स्वाति को उसके रेस्टोरेंट के बारे में पूछने लगती है। अब स्वाति कहती है कि उनके पास अभी उतने पैसे नहीं, जिसके बाद अप्पू उन्हें हिसाब बताने लगती है और स्वाति समझ जाती है कि उन्हें ब्लैकमेल करने वाली कोई और नहीं बल्कि अप्पू थी। एक्चुअली अरविंद ने अप्पू को अकाउंट का काम संभालने के लिए कहा था, और जब अप्पू अकाउंट चेक कर रही थी तो उसे पता चल गया कि प्रभु ने उनकी कंपनी में कितने फ्रॉड किए हैं, और इसलिए अप्पू उसे ब्लैकमेल कर रही थी ताकि उसे 2 करोड़ रुपए मिल जाए और वो फ्रांस जा सके। अब अप्पू की सच्चाई स्वाति के सामने आ गई थी। स्वाति अप्पू से कहती है कि उसे किसी भी हालत में पैसे चाहिए, इसलिए वो स्वाति से कहती है कि वो दोनों मिलकर प्रभु को ब्लैकमेल करेंगे और उससे पैसे लेंगे, जिससे अप्पू फ्रांस जा सकेगी और स्वाति भी अपना रेस्टोरेंट शुरू कर सकेगी। लेकिन स्वाति कहती है कि वो सारे पैसे डूब चुके हैं, जिसकी वजह से प्रभु के पास कुछ भी पैसे नहीं थे। अब ये सुनकर स्वाति भी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसके पैसों का जुगाड़ नहीं हो रहा था। लेकिन अप्पू कहती है कि भले ही प्रभु के पास पैसे नहीं है, लेकिन अरविंद के पास तो पैसे हैं। इसलिए अप्पू चाहती थी कि स्वाति और प्रभु मिलकर उसे किडनैप करे और अरविंद से 5 करोड़ रुपए मांगे। 2 करोड़ वो अप्पू को दे दे और 3 करोड़ खुद को रख ले। लेकिन स्वाति और प्रभु इसके लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद स्वाति एक प्लान बनाती है। वो प्रभु से कहती है कि वो जाकर अरविंद को बता दे कि उसने इतने पैसों का फ्रॉड किया था। स्वाति कहती है कि ये सुनकर अरविंद गुस्सा हो जाएगा और प्रभु को काफी गालियां देगा, लेकिन प्रभु उसे माफी मांग ले, जिसके बाद अरविंद उसे माफ कर देगा। फिर प्रभु उसे बताएगा कि उमेश उसे ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि उसे अरविंद के ड्रग्स के डील के बारे में सब कुछ पता है, और अगर प्रभु ने उमेश को 5 लाख रुपए नहीं दिए तो वो ड्रग्स के बारे में मीडिया को बता देगा, जिसके बाद अरविंद प्रभु को 5 करोड़ रुपए देने के लिए मान जाएगा। अब प्रभु वैसा ही करता है और अरविंद उसे 5 करोड़ रुपए दे भी देता है, ताकि वो उमेश को दे सके और उनकी ड्रग डील के बारे में किसी को भी पता ना चले। लेकिन जब प्रभु पैसे लेकर निकलता है तो अरविंद और उसके लोग उसका पीछा करने लगते हैं। एक्चुअली अरविंद ने पैसे बस इसलिए दिए थे ताकि वो उमेश को पकड़ सके, लेकिन प्रभु ही उमेश था, ये बात अरविंद को पता नहीं थी। तो वही स्वाति जानती थी कि अरविंद ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए वो प्रभु को काफी घूमने के लिए कहती है, ताकि अरविंद को पता ना चले कि प्रभु ने वो पैसे किसे दिए। लेकिन जब वो लोग घर आते हैं तो अरविंद घर पर ही था और उन्हीं का इंतजार कर रहा था। अरविंद को उनकी सच्चाई पता चल चुकी थी। अरविंद स्वाति पर काफी गुस्सा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि स्वाति ने अप्पू को भड़काया है। अब ये सुनकर अप्पू भी गुस्सा हो जाती है और अरविंद के साथ लड़ने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली अप्पू अरविंद की बेटी थी नहीं। एक्चुअली अरविंद की वाइफ का अफेयर निक्सस के साथ था और अप्पू उसकी बेटी थी। जब अप्पू को ये बात पता चलती है तो वो काफी ज्यादा शॉक थी। अप्पू सच्चाई जानने के लिए खुद को मारने की धमकी देती है, तो अरविंद उसे रोकने आता है और उसी चक्कर में अरविंद को गोली लग जाती है, जिसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर हसन पूछताछ के लिए आता है, तो अप्पू उसे सब कुछ सच बता देती है कि किस तरह वो खुद को खत्म करना चाहती थी, लेकिन अरविंद उसे रोकने आया और इसी चक्कर में अरविंद को गोली लग गई। तो वही स्वाति काफी टेंशन में थी, क्योंकि अगर अरविंद बच गया तो उसे लग रहा था कि वो उसे खत्म कर देगा। इसलिए स्वाति चाहती थी कि अरविंद किसी तरह से मर जाए। डॉक्टर भी उसे बताते हैं कि अरविंद के जिंदा रहने के चांसेस काफी कम हैं, और ये सुनकर स्वाति को थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। तो वही हसन को भी अब स्वाति पर थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा था। वो जब हॉस्पिटल में देख रहा था तभी वो देखता है कि एक फोटो लगा हुआ था जिसमें स्वाति भी थी। एक्चुअली स्वाति पहले इसी हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती थी। अब ये देखकर हसन उसकी फोटो को ठीक से देखने लगता है। तभी वो देखता है कि इसी हॉस्पिटल में उमेश भी काम किया करता था। ये देखकर हसन को याद आता है कि जब उसने स्वाति से पूछा था कि क्या वो उमेश को जानती है, तो स्वाति ने कहा था कि वो उमेश को नहीं जानती। अब हसन को स्वाति पर डाउट हो गया था, इसलिए वो स्वाति की सारी जानकारी निकालने में लग जाता है। तो वही कीर्ति माँ प्रभु को मिलने बुलाती है, क्योंकि वो प्रभु को काफी मिस कर रही थी। एक्चुअली कीर्ति माँ चाहती थी कि वो और प्रभु एक साथ रहे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिसे वो प्रभु समझ रही है वो उमेश था, और उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। कीर्ति माँ उसे बताती है कि वो दोनों 2 साल से रिलेशन में हैं और वो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, लेकिन आजकल प्रभु उसके साथ काफी अजीब बिहेव कर रहा था, और कीर्ति माँ प्रभु को काफी मिस कर रही थी, इसलिए वो उसे किस करने लगती है।
लेकिन तभी वहाँ पर स्वाति आती है और उन्हें किस करता हुआ देखकर काफी गुस्सा हो जाती है। अब स्वाति समझ गई थी कि प्रभु उसे हमेशा धोखा देता हुआ आ रहा था, लेकिन इस बार में स्वाति को पता ही नहीं था। तभी स्वाति को पता चलता है कि अरविंद की कंडीशन इंप्रूव हो रही है और ये सुनकर वो और ज्यादा टेंशन में आ जाती है। अब अरविंद अपू को मिलने के लिए बुलाता है और अपू से कहता है कि उसे लाइफ में जो भी करना है वो करे, आज से वो उसे नहीं रोकेगा। अब ये सुनकर अपू इमोशनल हो जाती है और वो अरविंद से माफी मांगती है और तभी अरविंद की मौत हो जाती है। अब अरविंद की मौत के बाद स्वाति काफी खुश थी क्योंकि अरविंद ही था जिससे वो बहुत ज्यादा डरती थी। अब जब अरविंद की शोक सभा थी तो स्वाति बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन प्रभु काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि प्रभु को लगता है कि इस सब में अरविंद की गलती नहीं थी और शायद उन्हीं की वजह से अरविंद और प्रभु की मौत हो गई थी। इसलिए प्रभु अपने आप को एक बहुत बड़ा विलन समझ रहा था, लेकिन स्वाति उसे समझाती है कि वो इस तरह से बिहेव ना करे। जिसके बाद वहाँ पर लॉयर आता है और वो अरविंद की वसीयत पढ़ने लगता है। लॉयर बताता है कि अरविंद ने अपनी ज्यादातर प्रॉपर्टी अपू के नाम कर दी थी। अरविंद ने सैंडी के नाम पर भी एक घर किया था और प्रभु के नाम पर भी एक घर था और अपू के मामा के नाम पर भी एक फार्म हाउस किया गया था। अब ये सुनकर स्वाति काफी नर्वस थी क्योंकि अरविंद ने उसे अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं दिया था। तभी प्रभु को कीर्तिमा का कॉल आता है और वो उसे मिलने बुलाती है। कीर्तिमा प्रभु से पूछने लगती है कि वो इतना बदल क्यों गया है, जबकि वो स्वाति को डिवोर्स देने वाला था और कीर्तिमा के साथ शादी करने वाला था। लेकिन आजकल प्रभु काफी बदल गया था, इसलिए कीर्तिमा उससे नाराज थी। अब कीर्तिमा की ये केयर देखकर कहीं ना कहीं उमेश को भी कीर्तिमा अच्छी लगने लगती है और वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। तभी स्वाति को सैंडी बताता है कि प्रभु कीर्तिमा से मिलने गया है, तो ये सुनकर स्वाति काफी गुस्सा हो जाती है और वो कीर्तिमा को कॉल करके एक जगह मिलने के लिए बुलाती है। अब कीर्तिमा भी वहाँ पर आती है और स्वाति से कहती है कि उसे बस प्रभु चाहिए। वो प्रभु से बहुत प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। अब ये सुनकर स्वाति काफी गुस्सा हो जाती है कि तभी वहाँ पर लिक्सस आता है और वो कीर्तिमा को मारने लगता है, लेकिन कीर्तिमा काफी बड़ी चैंपियन थी इसलिए वो उसे ही पीट देती है। जिसके बाद कीर्तिमा स्वाति को धमकी देती है कि वो आइंदा उसके रास्ते में ना आए। स्वाति काफी डर गई थी, लेकिन जैसे ही कीर्तिमा वहाँ से जाने लगती है उसके हिल्स टूट जाते हैं और कीर्तिमा ऊपर से नीचे गिरती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद लिक्सस कीर्तिमा को उसके घर पर लेकर आता है जहाँ पर प्रभु भी था। प्रभु को जैसे ही किसी के आने की आवाज आती है तो वो चुप जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि लिक्सस कीर्तिमा को लेकर आया था। जिसके बाद वो कीर्तिमा को इस तरह से फैन को टांग देता है कि सबको ऐसा लगे कि कीर्तिमा ने सुसाइड किया था और वहाँ पर कुछ सबूत भी रखता है। एक्चुअली लिक्सस ऐसा दिखाना चाहता था कि कीर्तिमा और उमेश का अफेयर था और उन दोनों ने ही प्रभु को ब्लैकमेल किया था। जिसके बाद डिटेक्टिव का भी एक्सीडेंट कर दिया और उन दोनों ने ही तुपली को भी मार दिया था। तो वही हम हसन को देखते हैं जो जंगल में पहुंच गया था। उसने तुपली की लास्ट लोकेशन निकाली थी और उस हिसाब से वो लास्ट टाइम जंगल में था, इसलिए हसन वहां पर जाकर चेक करने लगता है। तो एक जगह को देखकर उसे डाउट आता है। वो जब वहां पर खुदाई करता है तो वहां पर एक लाश थी जो बुरी तरह से जलाई गई थी। वो जब उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजता है तो पता चलता है कि 2-3 हफ्ते पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। अब हसन को डाउट था कि ये उमेश की बॉडी है। तभी हसन को पता चलता है कि डिटेक्टिव के मौत के वक्त उसका कैमरा किसी ने खींचा था और वो खींचने वाली एक बुर्के वाली औरत थी। वहाँ पर एक भिखारी थी जिसने उस औरत को देख लिया था और जब हसन ने उसे स्वाति की फोटो दिखाई तो वो औरत ने बताया कि ये वही थी, जिससे हसन सब कुछ समझ गया था। अब हसन को लिक्सस पर भी डाउट हो गया था, इसलिए वो उसके घर की तलाशी लेता है जहाँ पर हसन को एक एनवलप मिलता है जिसमें उमेश और स्वाति के फोटोज थे। अब ये देखकर हसन समझ जाता है कि उसका अंदाजा सही था, उमेश और स्वाति का अफेयर चल रहा था। वो ये बात अपने सीनियर को बताने चाहता है, लेकिन जब वो फोटो दिखाने लगता है तो वो फोटो सारे खराब हो गए थे क्योंकि उस एनवलप पर एक लिक्विड लगाया गया था जो अगर उस फोटो को लग जाता तो फोटो खराब हो जाता। ऐसा लिक्सस ने जानबूझकर किया था ताकि उसके अलावा कोई भी उस एनवलप को ओपन ना कर सके और अगर करे भी तो सारे फोटोज खराब हो जाए। तो वही हम अपू को देखते हैं जिसने फैसला कर लिया था कि वो फ्रांस नहीं जाएगी। वो स्वाति से कहती है कि उसने स्वाति को वादा किया था कि वो उसके लिए रेस्टोरेंट बनाएगी, इसलिए वो स्वाति को एक रेस्टोरेंट देती है और ये सुनकर स्वाति बहुत खुश थी। उसको जो चाहिए था अब वो उसे मिल गया था, इसलिए स्वाति अपने रेस्टोरेंट के ओपनिंग की तैयारी में लग जाती है।
वो उस कुक को लेकर आती है जो उसे सूप बनाना सिखाती थी। अब स्वाति काफी अच्छे से सूप सीखने लगती है और उसका सूप बेटर हो जाता है, जिसके बाद वो कुक उसे अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में बताती है। एक्चुअली वो एक टाइप का प्लांट था जो डियर की बॉडी के पास उगता था, जिससे क्रश करके एक मसाला टाइप बनाया जाता और उसे सूप के ऊपर छिड़का जाता। वो कुक स्वाति को बताती है कि अगर ये ज्यादा हो गया तो ये जहरीला हो सकता है, इसलिए वो स्वाति को कहती है कि वो हमेशा इसे सूप में कम ही डाले। जिसके बाद स्वाति भी अपने होटल के ओपनिंग की तैयारी में लग जाती है। लेकिन प्रभु काफी नाराज था क्योंकि उसे पता था कि स्वाति और लेक्सस ने मिलकर ही कीर्तिमा को मारा है और उसे कीर्तिमा की मौत का बहुत दुख था। तभी उससे मिलने हसन आता है और उसके साथ ड्रिंक करने लगता है। एक्चुअली हसन ने सारे प्रूफ्स तो इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन ये काफी बड़े लोग थे, इसलिए उनके पास लॉयर भी काफी अच्छे थे, जिसकी वजह से हसन इन सबसे ठीक से पूछताछ भी नहीं कर पा रहा था। अब हसन प्रभु से कहता है कि आज तक उन्होंने कितने लोगों को मारा है, क्या इतने लोगों को मारने के बाद वो लोग चैन से जी रहे हैं। अब ये सुनकर प्रभु को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसे भी ऐसा ही लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं विलन बनता जा रहा है। लेकिन वो हसन की बातों में नहीं आता और हसन को वहां से जाने के लिए कहता है। अब आज हसन का लास्ट डे था क्योंकि वो आज रिटायर होने वाला था और इसीलिए उसके कलीग्स उसे पार्टी देते हैं। लेकिन हसन काफी उदास था क्योंकि वो कुछ भी कर नहीं पाया। अब हसन अपने सीनियर को समझाने लगता है कि किस तरह स्वाति ने सब कुछ किया है, लेकिन ये सुनकर उसके सीनियर उस पर गुस्सा हो जाते हैं, जिससे हसन भी उन पर गुस्सा हो जाता है और रिजाइन कर देता है। लेकिन रिजाइन करने के बाद भी हसन अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकता। जिसके बाद हम स्वाति को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि आज उसका बरसों पुराना सपना पूरा हो गया था। आज से उसका रेस्टोरेंट शुरू होने वाला था, इसलिए स्वाति काफी ज्यादा खुश थी और सबको वेलकम करती है। वो सबको सूप पिलाती है और सभी को उसका सूप बहुत पसंद आता है। सभी लोग स्वाति की तारीफ कर रहे थे और ये देखकर स्वाति भी बहुत खुश थी। जिसके बाद स्वाति प्रभु को भी सूप पीने के लिए कहती है और प्रभु भी सूप पीने लगता है। लेकिन प्रभु काफी उदास था क्योंकि स्वाति ने उसे कीर्तिमा की मौत के बारे में सब कुछ सच नहीं बताया था। लेकिन स्वाति उसे समझाने लगती है कि उसने कुछ भी नहीं किया था, वो खुद ही ऊपर से नीचे गिर गई थी। तभी स्वाति को कोई बाहर बुलाता है, इसलिए वो बाहर जाती है। लेकिन तभी प्रभु उस मसाले को अपने सूप में बहुत ज्यादा डाल देता है और वो कंटिन्यूसली उस सूप को पिए जा रहा था। जिसके बाद प्रभु नशे में बाहर आता है और सबको बताने लगता है कि वो प्रभु है ही नहीं। तभी वहां पर हसन भी आ जाता है क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि जंगल में जिसकी बॉडी मिली थी वो उमेश नहीं बल्कि प्रभु था। अब यहाँ पर उमेश सबको बताता है कि वो प्रभु नहीं बल्कि उमेश है और वो और स्वाति एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब स्वाति के बारे में सबको पता चल गया था तो हसन उससे पूछने लगता है कि उसने प्रभु को क्यों मारा। तो स्वाति बताती है कि उसने प्रभु को जानबूझकर नहीं मारा था, प्रभु उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए सेल्फ डिफेंस में उसे मारना पड़ा। जिसके बाद स्वाति कहती है कि उसने किसी को भी जानबूझकर नहीं मारा था, चाहे वो डिटेक्टिव हो या फिर तुपल्ली। स्वाति कहती है कि उसने बस डिटेक्टिव से कैमरा खींचा था, जिसके बाद वो डिटेक्टिव वहां से जाने लगा, लेकिन ट्रक आ गया जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। जिसके बाद स्वाति बताती है कि वो तो तुपल्ली के पास सरेंडर करने के लिए गई थी, लेकिन तुपल्ली का बैलेंस चला गया और वो गिर गया। जिसके बाद स्वाति कहती है कि उसने अरविंद को भी नहीं मारा, अरविंद को मारने में अप्पू का हाथ था और उसने कुछ भी नहीं किया था। और रही बात कीर्तिमा की, तो कीर्तिमा के हिल्स टूट गए जिसकी वजह से उसका बैलेंस चला गया और वो नीचे गिर गई। स्वाति कहती है कि उसका बस एक ही सपना था कि वो अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करे और वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसने किसी को भी जानबूझकर हर्ट नहीं किया। जो कुछ भी होता गया वो बस उसे संभालती गई। जब स्वाति ये सब कुछ बोल रही थी तभी उमेश को खून की उल्टियां होने लगती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं। तो वही स्वाति समझ चुकी थी कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, लेकिन हसन उसे कहता है कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन स्वाति कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। ये बोलकर स्वाति खाई में गिर जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। तो वही जब वो लोग उमेश को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तभी उसकी भी मौत हो जाती है। जिसके बाद हम स्वाति और उमेश की आत्मा को देखते हैं जो बस में बैठकर कहीं दूर जाने लगती है, क्योंकि उमेश हमेशा कहता था कि वो दोनों बस से कहीं दूर भाग जाएंगे जहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं जानता हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि तुपल्ली की आत्मा भी बस के ऊपर ही बैठी थी और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी किलर सूप सीरीज की स्टोरी।
अगर आपको सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।